अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस यहाँ पर मैं सबके लिए नाश्ता लगा रही हूँ। ये सेम सेम सी नहीं हो जाएंगी? कोई और लगाऊं? तो मेरी नानी और मामी आई थी और बच्चे वगैरह आए थे, तो उनके लिए मैं यहाँ पर नाश्ता लगा रही हूँ। मैंने नाश्ता लगा लिया है, देखिए, और मैंने चाय भी बना ली है। और अभी मैं एक बहुत इजी सा पिज्जा बनाऊंगी, उसकी मैं आपको रेसिपी दूंगी। तो गाइस मैं कोल्ड ड्रिंक रख रही हूँ। धोखे क्यों? कोल्ड ड्रिंकों पे मुझे नहीं पता था, लो रखो। गाइस मैं इन बॉटल्स को धोने जा रही हूँ। हाँ हाँ बोल देना। तो गाइस देखो, ये मामी है मेरी और ये नानी है। नानी पे जरा जूम करो, नानी में हाय बोलो। और ये मामी है, ये बीच वाली मामी है। और ये देखो, ये उमर बैठा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये दो बच्चे बैठे हैं। हम इसको जो ओवन वगैरह माइक्रोवेव हम किसी में वो नहीं करेंगे, हम इसको तवे पे बनाएंगे। और ये इतना जल्दी बनेगा और बहुत टेस्टी लगेगा ये खाने में। अब देखो मेरे यहाँ पर ब्रेड की साइड्स कट गई है, मुझे ज्यादा बनाने, लेकिन फिलहाल मैं ब्रेड की साइड काट रही हूँ। मतलब मैंने कम ही उसकी काटी है। एक प्लेट देना वहां से। तो सबसे पहले मैं इस पे ये मेयोनीज लगा रही हूँ। ये ठीक है, ये मेयोनीज मैंने इस पे लगा ली है। और मैं इस पे ये वाली सैंडविच स्प्रेड जो होती है चीज और चिल्ली वाली, ये लगा रही हूँ। ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, चीज जैसी होती है ये। इस पे मैं ये मिक्स कर रही हूँ इन्हें। पेरी पेरी मसाला डाल रही हूँ थोड़ा, ये ऊपर से भी डालूंगी मैं, लेकिन ना इस यहाँ पर भी अच्छा लगता है। अब इसके अंदर मैं अपनी जो वेजिटेबल्स अगर आपको डालनी है तो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ मैं कैप्सिकम इसमें लगा रही हूँ, ये मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर वाली थी। और यहाँ मैं ये लगा रही हूँ टमाटो। टमाटो को आप हटा भी सकते हैं, वैसे ना ये टेस्ट जरा अच्छा करता है तो मैं लगा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अनियन। इसके ऊपर अभी मैं पनीर भी लगाऊंगी, और आप बिना पनीर के भी अच्छा बनता है अगर पनीर ना लगाए। अब मैं सारे ब्रेड पर ये मेयोनीज वगैरह इसी तरीके से लगा रही हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं अभी इस पे घी डाल रही हूँ, आप मक्खन में भी इसको कर सकते हैं। अभी अच्छे से थोड़ा गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें अपने ये देखो मैंने यहाँ पे ही लगा लिए। पनीर अभी मैंने लगाया नहीं है, क्योंकि पनीर जो है ना मेरा मेल्ट नहीं हुआ है अभी, जरा वो फ्रीजर में रखा होता है, इस वजह से वो मेल्ट नहीं हुआ है। अभी मैं ना दूसरे वाले उसमें लगाऊंगी पनीर। इसमें मैंने ये लगा दिया अनियन। अब मैं इसको इस पर रखूंगी तवे पर, और फिर मैं अच्छे से आपको बताऊंगी कि किस तरह से अच्छे से वो किया जाएगा, सेका वेका जाएगा जो भी है। अब इसमें ही मैं मोज़रेला चीज ऊपर से डाल रही हूँ। इसकी मैं थोड़ी हल्दी करती है, ज्यादा हो रहा है। इधर देखो, मैं इन पर चीज कम इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ना मैंने स्प्रेड वाली चीज भी इस पर लगा दी है, इस वजह से। अब मेरा पनीर भी मेल्ट हो गया है, तो मैं इस पर पनीर भी डालती हूँ। लाओ पनीर देना अभी, लेकिन अंदर से थोड़ा सा इसमें भी अभी भी वो है। अभी तो अंदर से बहुत ज्यादा बर्फ है इसमें। अभी इन्हें और मेल्ट होने देते हैं, दूसरे वाले उसमें लगाऊंगी मैं। अभी फिलहाल तो मैं इसमें कर रही हूँ। ठीक है, अब जो ये है ना तवा, ये अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब ये बहुत मेन स्टेप है, जहां पे ये जिस तरीके से ये इसके ऊपर जो मैंने ये चीज डाली है किस तरीके से पिघलेगी वो मैं बताऊंगी। मतलब
किस तरीके से इसको अच्छे से हो जाएगा। वो वाला ढक्कन मुझे चाहिए। ठीक है, अब इसको हम इस पे रख रहे हैं एक एक करके। इस तरह से मैंने डाल दिया। अब जिस पे घी है ना वो चारों तरफ अच्छे से घुमा दो। अब इसमें हमें क्या करना है, अब आप इस तरह का कोई भी ढक्कन ले लो और थोड़ा सा इसमें अब आपने यहाँ पे पानी डालना है। इससे बनेगी इसके अंदर स्टीम। और इसकी कर दो, इसको ढक दो। इसकी थोड़ी सी वेजिटेबल, मैंने थोड़ा सा ये जो तवा है इसको हिला दिया था तो इससे ना वेजिटेबल निकल गई इस वाले। अरे चिपक गए एक दूसरे के साथ। देखो इनके चीज पुल कितने अच्छे आ रहे हैं और ये नीचे से इतने अच्छे तरीके से सिक गए हैं ना। तो ये जी हमारे ब्रेड पिज्जा बन गए। अभी मुझे बहुत सारे बनाने हैं और इसके ऊपर अब हम वो डालेंगे। चिल्ली फ्लेक्स मेरे पास अभी खत्म हो गया है, मैंने अभी अभी देखा है मेरे पास ऑरिगेनो है तो मैं ऑरिगेनो डाल रही हूँ। और ये गरम गरम इतने सही लगते हैं ना, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ये डाल के इसके ऊपर पेरी पेरी डालना। ये बन गया। तो यहाँ पर ये मेरे पनीर वाले भी बन गए थे, इसमें मैंने पनीर बताइए कैसे बने। बहुत अच्छे लगे। नानी अम्मी तुम बताओ। बहुत अच्छे। नानी अम्मी को चीजें बहुत कम पसंद आती हैं। पक्का अच्छे लगे ना? खाओ यार, खा क्यों नहीं रही तुम? खाओ तो। उमर बढ़िया है। ठीक है गाइस, सबको पिज्जा मेरे पसंद आए और अब एंड में मैं खा रही हूँ। तो हमारे यहाँ चिकन की मंदी बन रही है। तो यहाँ पे हमने पूरे पूरे चिकन ले लिए हैं और इसके अंदर मम्मा कट्स लगा रही हैं ताकि जिसमें हम मसाला या मैरिनेशन जो भी लगाएं अंदर तक घुस जाए। अभी यहाँ जो ये मसाला लिया था ये मुझे नहीं पता ये कैसे बनाया है। इसके अंदर नींबू डाले हैं, गरम मसाला डाला है और ये कश्मीरी लाल मिर्चें डाली हैं। उसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से हमने इसमें नमक डाल लिया था, आपको जितना ठीक लगे आप उतना डाल लें। उसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालता। हमने जो ये मसाला है ये ज़्यादा बनाया था क्योंकि हमारे चिकन ज़्यादा थे। और हो सके तो ना ये जो मैरिनेशन मम्मा कर रही हैं, जो मसाला लगा रही हैं, ये आप एक दिन रात में पहले करके रख दें फ्रीज़र में। इससे क्या होता है टेस्ट और अच्छे से इसका बढ़ जाता है। हम लोग भी एक दिन पहले ही करके रख देते हैं लेकिन ये एकदम वाला हो गया था इसलिए मम्मा ने फिर भी बहुत देर पहले करके इसको रख दिया था। आप इसे किसी भी पॉलीथीन वगैरह किसी भी चीज़ में करके फ्रीज़र में रख दें, उससे ना इसका टेस्ट और ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है, चिकन और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो यहाँ पर देखो मम्मा भी इसमें पॉलीथीन में करके फ्रीज़र में रख रही हैं हमारे चिकन जितने भी थे सब। मेरे पिज्जा तो बन गए हैं और इतनी गर्मी हो रही है ना, अब मम्मा वो बनाने जा रही है। मैंने जो दिखाया था आपको चिकन पर मम्मा वो लगा रही थी मसाला, तो अब मम्मा बना रही है मंदी। वो चिकन वाली जो मंदी होती है वो बना रही है, तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। और वो जो मसाला लगा के जो मैरिनेशन करी थी वो तो रख करके फ्रीजर में रख दी थी। अब यहाँ पर बन रही है, यहाँ पहले बिरयानी बनेगी गाइस। अब आपको आगे की बिरयानी की रेसिपी और वो चिकन किस तरह से फ्राई होगा वो खुद मम्मा आपको बताएंगी। तो यहाँ देखो, यहाँ पर तेल रख दिया है एक तरफ फ्राई करने के लिए चिकन को, और यहाँ पर बिरयानी बनने के लिए रख दिया है। यहाँ लिया है मैंने एक बड़ा कुकर, उसमें डाला है मैंने तेल। तेल हमारा पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले और प्याज। प्याज हमारी ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम प्याज को निकाल लेंगे। यहाँ हमारी प्याज ब्राउन हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स डालें, बाकी हम ज्यादा बना रहे हैं तो इसलिए हम सब कुछ ज्यादा ज्यादा डाल रहे हैं, और आप कम बनाए तो अपने हिसाब से डालें। अब इसमें डालेंगे हम टमाटो।
जाएगा इसमें सौंफ और धनिया का पाउडर। तो यहाँ पर हरी मिर्ची ले ली थी और जो कुटी हुई लाल मिर्ची होती है ये 2-3 चम्मच डाले थे मम्मा ने। उसके बाद इसको कुकर के अंदर डाल के अच्छे से भून लिया था। उसके बाद उन्होंने दही डाली थी। दही हमने ज़्यादा डाली है क्योंकि हमारी बिरयानी ज़्यादा बन रही थी। अब यहाँ पर ये 2 किलो चावल लिए। इन चावलों को हमने पहले से ही पानी में सोख करके रख दिया था ताकि ये ज़रा फूल जाए और बिरयानी हमारी जल्दी बन जाए। अब इसमें पानी वगैरह डाल के नमक डालकर और बंद कर दो। और यहाँ पर हमने चिकन भी फ्राई कर रहे थे। ये 2 बार फ्राई होता है, एक बार अच्छे से पकता है, दूसरी बार क्रिस्पी करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर हम मंदी के लिए थाल सजा रहे हैं क्योंकि हमारी मंदी बनने वाली है। तो देखो मैं पूरी थाल सजा रही हूँ। खीरे, टमाटर और वो प्याज देना इधर। यहाँ हमारी हो गई है बिरयानी तैयार। ये देखिए हमने इसमें केवड़ा और कलर डाल दिया बिरयानी का। अब हम इसको थोड़ा चलाएंगे। और यहाँ उमर खाना नहीं खा रहा, उसे जल्दी है, उसने पूछ रही है सलाद है। इस चक्कर में उमर का खाना मुझे पैक करना पड़ रहा है। अब यहाँ हम निकाल रहे हैं मंदी के चावल के बच्चे। ये देखिए गाइस हमारे राइस, ये बिल्कुल बिरयानी की तरह बनते हैं, बस इसमें चिकन नहीं डलता। चिकन हमारा फ्राई होके डलता है इसमें। देखो गाइस बोलो मैं ब्लॉग कैसे लगता है देखती हो? देखो देखो बस ज्यादा नहीं। अभी आ गया इसमें बटर। आ जाओ जल्दी जल्दी सब आ जाओ फोटो लो। ना तो मैं हाँ बनवा मंदी सबको बहुत पसंद आई और बहुत अच्छी भी बनी थी। तो सब लोग चले गए हैं, नानी मामी वगैरह बच्चे बच्चे सब चले गए हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब टू माय चैनल।